मित्रों, नमस्ते। संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं समास, और अब तक हम लोग समास का सामान्य परिचय, अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता कहाँ है, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, और इनके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। कर्मधारय समास में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। कर्मधारय समास में एक पद उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विभक्तियां समान होती हैं। जैसे अभी तक हम लोग देखे थे तत्पुरुष समास में क्या था कि जो दूसरा पद था उसमें समान विभक्ति थी, लेकिन जो पहला वाला पद है, जैसे राजपुरुष देखे थे, राजपुरुष राजा का पुरुष, पहले वाले पद में षष्ठी विभक्ति थी और दूसरे वाले पद में प्रथमा विभक्ति। लेकिन जो कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास के दोनों पदों की जो विभक्तियां होंगी वो प्रथमा में ही होगी। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य मिलेंगे, कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण। जैसे कृष्ण सर्प, एक सामासिक पद है कृष्ण सर्प। ये जो सर्प शब्द है ये विशेष है, और जो कृष्ण शब्द है ये उसका विशेषण है। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। यहां पर जो सर्प है ये विशेष है, और सर्प के अंदर कुछ गुण भी हो सकता है, कुछ उसके अंदर विशेषण भी हो सकते हैं। तो जो सर्प है उसका जो रंग है वो कृष्ण है, सर्प का जो रंग है वो कृष्ण है, इसलिए यहां पर रूप बनता है कृष्ण सर्प, और कृष्ण सर्प में जो समास है वो कर्मधारय समास है। जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष्य होता है, और जिस शब्द से बतलाई जाती है वो विशेषण होता है। तो सर्प विशेष हो गया और कृष्ण उसका विशेषण हो गया, और इसका जो विग्रह होगा वो विग्रह हो जाएगा कृष्ण है जो सर्प, काला है जो सर्प। मूल रूप से सर्प था, और विशेषण के रूप में जो शब्द आया वो हो गया कृष्ण, और पूरा रूप बनता है कृष्ण सर्प। इसी तरह कुछ और उदाहरण, जैसे नील गगन। एक शब्द था गगन, वो विशेष था, गगन शब्द विशेष था, और उस गगन शब्द में एक विशेषण जुड़ा, और वो विशेषण हो गया नील, और पूरा रूप बन गया नील गगन। जो नील शब्द है वही गगन की विशेषता है, वही उसका विशेषण है। तो नील गगन का जो विग्रह होगा वो होगा नीला है जो गगन। नीला है जो गगन कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास हुआ। और कर्मधारय समास में हम लोग जानते हैं कि एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। गगन विशेष्य है और नील क्या है, उस गगन की विशेषता है। नील शब्द उसके अंदर विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए पूरा बन गया रूप नील गगन। और नील गगन में जो समास हुआ वो कर्मधारय, और इसका विग्रह हो जाएगा नीला है जो गगन। और इसके उदाहरण, एक शब्द है अधपका। अधपका शब्द था पका,
एक शब्द था विशेष पका, और उसमें जो विशेषण हुआ वो हुआ अध, और अध मतलब होता है आधा, और आधा है जो पका, अधपका रूप बना, और अधपका में जो समास हुआ वो कर्मधारय समास हुआ। इसका जो विग्रह होगा वो हो जाएगा आधा है जो। हमें लागत यह है कि आज किशन के समझ में क्लास कुछ आवत यह है। कर्मधारय समास का उदाहरण समझ में आ रहा है? कृष्ण सर्प, नील गगन, अधपका, एक शब्द और जैसे नील गाय। नील गाय, गाय शब्द विशेष है, गाय शब्द विशेष है। और गाय कैसी है कि गाय नीली है या नीला है। तो जो नील गाय शब्द बना उसमें कर्मधारय समास हुआ, और नील शब्द या नीला शब्द उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। फिर अगला श्वेत कमल, श्वेत कमल। यहां पर बताना तो वो कमल को ही चाह रहे हैं, बताना, उनके बताने का जो मतलब है वो कमल है, लेकिन कमल में एक विशेषण शब्द जुड़ गया, और वो कमल है श्वेत माने सफेद। तो श्वेत कमल में कौन सा समास है? श्वेत कमल में समास है कर्मधारय, और इसका जो विग्रह होगा श्वेत है जो कमल, श्वेत है जो कमल, या सफेद है जो कमल। उसी तरह से नील गाय का उदाहरण देख लीजिए, अधपका है, नील गगन है, कृष्ण सर्प है, और इसके कुछ और उदाहरण। नीलमणि, नीलमणि एक शब्द हो गया नील मणि। मणि शब्द है, और मणि की विशेषता क्या है कि मणि नीली है। मणि की जो विशेषता है कि वो नीली है, तो नीली है जो मणि, अर्थात नीलमणि या नीला है जो मणि, नीलमणि। सत्पुरुष, सत्पुरुष, सत्पुरुष। उसी तरह से इसका भी विग्रह हो जाएगा। सत है पुरुष या सज्जन है जो पुरुष, तो पुरुष शब्द विशेष हो गया, और जो सत शब्द है यही उसकी विशेषता है। फिर इसके कुछ और उदाहरण, जैसे नील कमल। कमल शब्द विशेष है, और जो नील शब्द है वो उसका विशेषण है। नील शब्द उसका विशेषण है, और जो कमल शब्द है वो विशेष है। इसका जो विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नील कमल हो गया। नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। उसी तरह रक्त, इसका भी विग्रह उसी तरह हो जाएगा। रक्त कमल, रक्त है जो कमल, रक्त का अर्थ होता है लाल, लाल है जो कमल, लाल कमल या रक्त कमल इसका उदाहरण हो जाएगा। एक चीज और ध्यान देने वाली यहां बात है कि मान लीजिए कृष्ण सर्प, परीक्षा में पूछा जाए कि कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, और वहां पर कर्मधारय विकल्प में ना रहे, या फिर और बहुत सारे उदाहरण हैं वो पूछ लें, नील कमल, नील गगन, नील गाय, नील मणि, ये सब अगर उदाहरण आते हैं, और मान लीजिए वहां पर कर्मधारय समास का कोई भी विकल्प ना रहे, तो उस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना है? तत्पुरुष समास आपके विकल्प में रहेगा, और उस तत्पुरुष समास को हम लोग सही करेंगे, क्योंकि जो कर्मधारय समास है, जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। तो इस परिस्थिति में हो भी सकता है कि उदाहरण दे दे कर्मधारय का, और कर्मधारय विकल्प में ना रहे, और कर्मधारय विकल्प में अगर नहीं रहता है तो उस परिस्थिति में हम लोगों को वहां तत्पुरुष समास सही करना है। तो ये हो गए हमारे विशेषण और विशेष के कुछ उदाहरण। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उपमेय और उपमान के उदाहरण।
तो अब तक हम लोग देख लिए हैं विशेषण और विशेष के उदाहरण। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उपमेय और उपमान के कुछ उदाहरण। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं उदाहरण से। जैसे एक शब्द है चरण, चरण कमल। एक शब्द है, एक सामासिक पद है चरण कमल, और हम लोग देखते हैं कि इस चरण कमल जो सामासिक पद है, इस शब्द में, इस पद में कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है। बहुत आसान सा तरीका है कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान उसे कहते हैं जिससे उपमा दी जाती है। फिर से, उपमेय उसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जाती हो, और उपमान उसे कहते हैं जिस शब्द से उपमा दी जा रही हो। एक उदाहरण है चरण कमल। चरण कमल, चरण यहां पर उपमेय है, चरण यहां पर उपमेय है, और चरण की उपमा किससे दी जा रही है? कमल से। तो कमल हो गया उपमान और चरण हो गया उपमेय। जिस शब्द से उपमा दी जाती है वो उपमान होता है, और जिस शब्द की उपमा दी जाती है वो उपमेय होता है। अब इसका जो विग्रह हो जाएगा, कमल के समान चरण। यहां जो चरण है, चरण की उपमा किससे दी जा रही, चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो कमल क्या हो गया? कमल हो गया आपका उपमान, और चरण हो गया उपमेय। और इसी तरह उदाहरण कमल नयन, कमल नयन, कमल नयन। एक शब्द है नयन, हो सकता है कोई बहुत दुलार में अपने नयनों की तुलना कमल से कर रहा हो, या किसी दूसरे के आंखों की तुलना कमल से कर रहा हो। तो जो नयन है, ये जो नयन शब्द है, ये जो नयन पद है, वो है उपमेय, और कमल हो गया उपमान, क्योंकि नयन की जो उपमा दी जा रही है वो दी जा रही है कमल से। तो इसका जो विग्रह है वो हो जाएगा कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। ऊपर वाले उदाहरण में क्या है कि जो चरण है वो उपमेय है, और यहां पर इस उदाहरण में क्या है कि चरण शब्द पहले है, उपमेय पहले है और उपमान बाद में है। मृग लोचन। लोचन माने होता है नेत्र, लोचन माने होता है आंख, और मृग माने होता है मृग हिरण। तो किसी के आंखों की तुलना, किसी के नेत्रों की तुलना की गई है, किसी की नेत्रों की जो उपमा है वो किससे दी जा रही है? मृग से। तो मृग के समान लोचन या मृग के समान नेत्र। इसी तरह कुछ और उदाहरण, घनश्याम। किसी का नाम श्याम है, मान लीजिए किसी का नाम श्याम है, और उस श्याम की जो उपमा दी जा रही है, श्याम की जो तुलना की जा रही है वो घन से की जा रही है, और घन का अर्थ होता है बादल। कोई व्यक्ति है उसका नाम है श्याम, और उस श्याम नाम के व्यक्ति की जो उपमा दी जा रही है वो किससे दी जा रही है? घन माने बादल से दी जा रही है। श्याम की उपमा, श्याम की तुलना की जा रही है घन से, बादल से। तो यहां पर उपमेय और उपमान का उदाहरण हो गया घन श्याम, और इसका जो विग्रह हो गया घन के समान श्याम। किसी का नाम श्याम था और उनकी जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? बादल से, घन से की गई है, तो रूप बन गया घनश्याम, और उसका विग्रह हो गया घन के समान श्याम। कर कमल, कर
कमल। कर माने होता है हाथ, कर माने होता है हाथ, और कमल माने होता है कमल। तो कमल के समान कर, हो सकता है किसी का हाथ इतना सुंदर हो, किसी का हाथ इतना सुंदर हो कि उसकी जो उपमा दी जा रही है, उसकी जो तुलना की जा रही है वो कमल से की जा रही है। इसका जो विग्रह हो जाएगा कमल के समान कर, कर माने हाथ। फिर अगला उदाहरण हो गया कनक लता। कनक लता, कोई लता है, कोई लता है और उस लता की जो तुलना की जा रही है, उस लता की जो उपमा दी जा रही है वो किससे की दी जा रही है? कनक से। विग्रह हो जाएगा कनक के समान लता। कनक के समान लता, कनक लता, और इसमें जो समास हो गया वो कर्मधारय समास है। अगला मुखचंद्र। मुख, मुखचंद्र। मुख उपमेय है और चंद्र उपमान है, क्योंकि मुख की जो उपमा दी जा रही है वो चंद्रमा से दी जा रही है और रूप बना मुख चंद्र, और इसका जो विग्रह हो जाएगा मुख के समान चंद्रमा। चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। मुख यहाँ पर उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। इसी तरह से और चंद्र बदन, चंद्र बदन, चंद्र के समान, चंद्र के समान वदन, चंद्र बदन। कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। एक शब्द है पीतांबर। पीतांबर, पीतांबर भी बहुत पूछते हैं, पूछ लें कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो पीतांबर में कर्मधारय भी है और पीतांबर में बहुब्रीहि है। अब हम लोग जाने कैसे कि पीतांबर में कर्मधारय है कि पीतांबर में बहुब्रीहि है कि पीतांबर में दोनों आते हैं। पीतांबर में बहुब्रीहि समास है या पीतांबर में कर्मधारय समास है, इसको हम लोग इसकी विग्रह से देखते हैं। एक शब्द है पीत और दूसरा है अंबर। पीत का जो अर्थ होता है वो होता है पीला, और जो अंबर है उसका अर्थ हुआ वस्त्र। पीत और अंबर दो शब्द हैं, एक शब्द है पीत और दूसरा शब्द है अंबर। पीत का अर्थ हुआ पीला और अंबर का अर्थ हुआ वस्त्र। जब इसका विग्रह होगा पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, पीत मतलब पीला और अंबर मतलब वस्त्र। पीला है जो वस्त्र, जब विग्रह में आएगा कि पीला है जो वस्त्र, वहां पर कर्मधारय समास होगा। पीतांबर में कौन सा समास है इसको देखने के लिए जानते हैं कि जब पीत है जो अंबर ये विग्रह होगा तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, और जब पीतांबर का विग्रह होगा पीत है अंबर जिसका, जब विग्रह में आएगा कि पीत है अंबर जिसका तो बहुब्रीहि समास होगा, और जब विग्रह में होगा कि पीत है जो अंबर वहां पर कर्मधारय समास होगा, क्योंकि पीत है जो अंबर वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। और जब रहेगा कि पीत है अंबर जिसका, बहुब्रीहि समास है, क्योंकि फिर वहां भगवान कृष्ण या विष्णु के लिए शब्द आता है। तो ध्यान रहे कि पीतांबर में कर्मधारय भी है और पीतांबर में बहुब्रीहि है। इसको हम लोग विग्रह से देखते हैं। पीत है जो अंबर कर्मधारय समास, इसका अर्थ होगा पीला है जो वस्त्र कर्मधारय, और जब रहेगा
कि पीत है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, वहां पर बहुब्रीहि समास। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि पीतांबर में कौन सा समास है, तो वहां पर हो सकता है कि एक ही विकल्प रहे, या तो बहुब्रीहि रहेगा और या फिर कर्मधारय रहेगा। और जब दोनों हो सकते हैं, पहला विकल्प हो सकता है कि कर्मधारय रहे, दूसरा विकल्प रहे बहुब्रीहि, तो तीसरा भी हो सकता है विकल्प रहे इनमें से दोनों, तो वहां पर हम लोग लगाएंगे पीतांबर में दोनों।